हो चुकी है इस मुद्दे पर बात करने के लिए, पर बात करना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि राजनीति के आगे जो खाने को खाना दे रहा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। आज हमारी चर्चा किसी राजनीतिक उठक पटक पर नहीं, बल्कि उस अन्नदाता के दर्द पर है जिसने मौसम की बेवफाई से हार मान ली है। जब भी मौसम विज्ञान अपनी भविष्यवाणी में चूक करता है या जलवायु अपना मिजाज बदलती है, तो सबसे बड़ी कीमत हमारा किसान चुकाता है। बेमौसम बारिश ने इस बार किसानों की मेहनत, उम्मीद और कर्ज को धो डाला है। कल्पना कीजिए, जिस फसल को किसान ने दिन रात करके पाला है, जिसने उसके घर के बच्चों के फीस, बेटी की शादी और घर के कर्ज की उम्मीद जगाई थी, आज वह फसल खेतों में पानी में तैर रही है या कटाई के बाद सड़ रही है। फसल का हाल, धान का दाना काला पड़ गया है, कपास फूल गल गए हैं और सोयाबीन की गुणवत्ता ऐसी गिरी कि बाजार में लागत भी निकलना मुश्किल है। किसान अपनी भीगी हुई फसल को देखते हुए कहते हैं, साहब ये सिर्फ फसल नहीं थी, ये हमारे साल भर की रोटी थी। कर्ज का बोझ इतना है कि कई किसान कर्ज लेकर खाद बीज लाए थे, जब फसल बर्बाद होने से दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ फसल नहीं, दूसरी तरफ साहूकार और बैंक का कर्ज। इस बेबसी में कई किसानों ने तो आत्महत्या जैसे दर्दनाक कदम भी उठा लिए हैं। सिस्टम से सवाल यह है कि जब किसान मंडी में भीगी हुई फसल लेकर जाता है, तो वहां नमी के बहाने उसे लौटा दिया जाता है। सवाल है, क्या सरकार नमी के मानकों में छूट नहीं दे सकती है? क्या आपदा के समय एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व नहीं है? बीमा योजना की हकीकत जान लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सरकार ने फसल बीमा योजना बनाई है, लेकिन क्या वह छोटे छोटे किसान तक पहुंच पा रही है? बीमा का भुगतान समय पर और नुकसान के अनुपात में क्यों नहीं मिलता? आज जब आप बाजार में सब्जियों के बढ़ते दाम देखेंगे, तो याद रखिए, यह सिर्फ महंगाई नहीं या किसान की तबाही है। हमारी सरकार से अपील है कि तत्काल विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। एक किसान को मुआवजा नहीं, बल्कि उसके जीवन को बचाने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के अन्नदाता यूं ही आंसू नहीं बहाएंगे और सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। तब तक के लिए देखते रहें यूपी24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं, अगली वीडियो हम उस पर बनाएंगे।